नमस्कार, सॉरी टू से में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सत्य की खोज में निकला सत्यान्वेषी। दोस्तों, आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो कौन हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैंने अपने प्रोड्यूसर से कहा कि मुझे आज के मेहमान के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, तो उन्होंने मुझे ये पेपर थमा दिए। इन पेपर्स में वो तमाम सवाल हैं जो मुझे आज के मेहमान से करने हैं। और हैरत की बात यह है कि हमारे मेहमान ने खुद ये सवाल लिखकर भेजे हैं। लेकिन सत्य की खोज में निकला सत्यान्वेषी आज के मेहमान से वो हर सवाल करेगा जो एक पत्रकार को करने चाहिए। तो चलिए रूबरू होते हैं अपने आज के मेहमान से। नमस्कार, आपकी तारीफ। नमस्कार, आपकी तारीफ। लगता है बहरा है। ये क्या बदतमीजी है। मैं आपसे आपकी तारीफ पूछ रहा हूं और आप मुझे पत्थर मार रहे हैं। क्योंकि हम अपनी तारीफ तुम्हारी तरह अपने मुंह से नहीं करते, हम दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, क्या करके दिखाते हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। तो सुनो, हमने कश्मीर में दिखाया, हमने केरल में दिखाया, हमने दिल्ली में दिखाया, हमने यूपी में दिखाया, और जब जब हमने दिखाया तब तब तुम्हारे जैसे चिटपुटिए पत्रकार हमारी तारीफ न्यूज चैनल में करते हैं। उसके बाद कुछ नेता हमें भटके हुए नौजवान कहते हैं, कुछ हमारे खिलाफ भी बोलते हैं। हमें पुलिस की मार भी खानी पड़ती है, मगर हम पत्थरबाजी से बाज नहीं आते हैं, नहीं आते और नहीं आते। आपके इस विस्तृत वर्णन से मैं समझ गया कि आप एक पत्थरबाज हैं। लेकिन ये बताइए, आपने मुझे पत्थर क्यों मारा? मेरी आपसे क्या दुश्मनी है? दुश्मनी तो हमारी सेना से भी नहीं है, दुश्मनी तो हमारी पुलिस से भी नहीं। रही बात ये कि हमने तुम्हें पत्थर क्यों मारा, तो क्या है, आजकल हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए। प्रोजेक्ट नहीं है? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। थोड़ा विस्तार से ये भी बता दीजिए कि आप किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। बड़े ही नासमझ आदमी हो। तुम्हें पत्रकार किसने बनाया? छोड़िए मुझे किसने पत्रकार बनाया। मैं अपनी काबिलियत के आधार पे पत्रकार बना हूँ। इसके लिए मैंने बाकायदा पढ़ाई की है और डिग्री हासिल की है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। धंधा चौपट हो रखा है सत्तू भाई, मैं तुम्हें सत्तू भाई बुला सकता हूँ। आपका ये पत्थर देखने से बेहतर है आप जो जी में आए बोलिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे? तो सुनो, एक वक्त था हमें एक काम के लाखों मिलते थे और एक के बाद एक काम मिलता था। हम पार्टी से मना करते थे कि भाई जाओ जाओ जाओ, लेकिन पार्टी फिर भी हमें एडवांस छोड़कर जाती थी कि समय मिले तो हमारा काम कर देना। आप पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं ना? किस किस राजनीतिक दल के लिए आपने पत्थरबाजी की? विस्तार से बताइए। सत्तू भाई, हमने तुम्हें जो सवालों की लिस्ट भेजी है उसी में से सवाल पूछो। ये सवाल उस सूची से बाहर है। आपको बताना ही होगा। मैं एक पत्रकार हूं, इसलिए सवाल करना मेरा अधिकार है। आपको ये बताना होगा कि आपने किस किस पार्टी के लिए पत्थरबाजी की है। क्या चाहते हो, हम जेल की रोटियां खाएं? अरे भाई, नहीं बता सकते, धंधे का उसूल है। आपको डर लगता है? आपको डरने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में कानून है और आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कानून पे भरोसा रखिए आप। हमें कानून पर पूरा भरोसा है, इसीलिए नहीं बता सकते, क्योंकि अगर बता दिया तो कानून हमसे ताउम्र चक्की पिसवाएगा। क्या करेगा? चक्की पिसवाएगा। मतलब ये कि जिन लोगों ने आपकी प्रतिभा का उपयोग किया और आपसे पत्थरबाजी कराई,
वो भी आपकी मदद नहीं करेंगे। राजनीति में कब किसका उपयोग होता है सत्तू भाई? इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल। हमारा संगठन बिखर रहा है, हमारे नौजवान हमें छोड़कर जा रहे हैं और हमारे आका हमसे किनारा किए हुए हैं। आपकी बातों में मुझे काफ़ी दर्द लगा, तकलीफ़ है आपको। और आपकी एक बात से मैं और सहमत हूँ कि बेरोज़गारी की आपने जो बात कही, तो वो देश में भी बेरोज़गारी बढ़ी है, मैं इस बात को मानता हूँ। क्योंकि मुझे भी ये नौकरी 6 महीने के बाद मिली है। अच्छा, जी तो तुम एक काम करो, जी। हमारा संगठन ज्वाइन कर लो। मैं कई ऐसे पत्रकारों को जानता हूं जो पत्रकारिता के अलावा कई और काम करते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई, कैसे हिम्मत हुई आपकी मुझे अपना संगठन ज्वाइन कराने के लिए? आप एक पत्थरबाज बनाएंगे मुझे? माफ़ी मांगिए, मांगिए माफ़ी। पहले तुम गुस्सा थूको, पहले आप माफ़ी मांगिए। पहले तुम गुस्सा थूको। थू ऐसे थूको यार, थूको, गुस्सा थूको। सत्तू, तुम्हें मेरी कसम, गुस्सा थूको। ये है। अब ठीक लग रहा है? पूछो, सवाल पूछो। आप ये बताइए, आप पत्थरबाज क्यों बने? रुचि के रहते हम पत्थरबाज बने। कौन है ये रुचि जिसकी वजह से आप पत्थरबाज बने हैं? बताइए, और उससे क्या है रिश्ता आपका? अरे कितने बार बोलूं, बड़े ही ना समझ आदमी हो। रुचि मतलब इंटरेस्ट का विषय, इच्छा, पसंद, दिलचस्पी, शौक का विषय। शौक का विषय है शौक। तो ये कहना चाहते हैं आप कि आपको पत्थर मारने का शौक है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी हमारे मेहमान से बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद सॉरी टू से में आपका स्वागत है। बड़ा अजीब शौक है आपका, पत्थर मारने का। तुम्हें अगर मरवाने का शौक है तो हमें मारने का शौक है। जब चाहो, जहां चाहो, दिन हो या रात, पत्थर मारने के लिए हमें करो याद। हम पत्थर मार देंगे, जिसको चाहो जब चाहो पत्थर मार देंगे। पत्थर मारने के लिए हमसे निसंकोच संपर्क करें 24x7। यह है हमारा कार्ड। अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है। 50% डिस्काउंट? किस खुशी में दे रहे हैं आप ये 50% डिस्काउंट? अरे सत्तू भाई, पहले तो 1% भी नहीं देते थे। अच्छा। आजकल देना पड़ रहा है 50% डिस्काउंट। किस बात के लिए आपको 50% डिस्काउंट देना पड़ रहा है? देश में स्थिर सरकार जो है, स्थिर सरकार का खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है, इसलिए आजकल दे रहे हैं डिस्काउंट। तुम बताना, तुम्हारा कोई जानकार हो ना जिसको पत्थर मरवाने हो, हमसे कांटेक्ट करवाना, तुम्हें कमीशन देंगे। आप मुझे ये बताइए कि ये जो पत्थरबाज का आपने संगठन बनाया है, इसमें आप कैसे भर्ती करते हैं पत्थरबाजों को? उसकी कोई प्रक्रिया होती है या जो जहां से मिल गया उसको पत्थरबाज बना लिया आपने? होते हैं, पैरामीटर होते हैं। लगता है तुम पत्रकार बिना पैरामीटर के बन गए। अरे बुरा मत मानो सत्तू भाई, एक तो तुम ऐसे मुंह बनाने लगते हो, बात बात में बुरा मान जाते हो। सुनो, हमारी भर्ती प्रक्रिया के कुछ कायदे कानून होते हैं। ऐसे नौजवानों को अपने संगठन में भर्ती करता है जो पढ़े लिखे हों, जैसे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। क्या है कि आजकल पढ़े लिखे लड़कों को बहकाना, भड़काना जाति धर्म के नाम पर आसान है अनपढ़ों की अपेक्षा। इसलिए हम पहले पढ़े लिखे लड़कों को अपने संगठन में शामिल करते हैं। पढ़े लिखे लड़के अगर कम पढ़ गए या ना मिले, तब हम अनपढ़ों की तरफ रुख करते हैं। अब इनकी वांछनीय योग्यता सुन लो। वांछनीय योग्यता?
पत्थरबाज बनने के लिए वांछनीय योग्यता भी चाहिए। जी हाँ, पत्थरबाज बनने के लिए वांछनीय योग्यता चाहिए। अब क्या चाहिए ये सुन लो आप। सुनाइए, ये भी सुनाइए। हम अपने संगठन में ऐसे नौजवानों को शामिल करते हैं जिनमें सोचने समझने की क्षमता ना हो, अच्छाई बुराई में फर्क ना कर पाते हो, अपना अपने परिवार का अपने भविष्य की चिंता ना हो उन्हें। ऐसे लोगों को हम अपने संगठन में शामिल करते हैं। फिर तो शारीरिक योग्यता भी होती होगी। बिल्कुल होती है। शारीरिक योग्यता होती है, बाजू मजबूत हो, पैरों में ताकत हो। मालूम है किस लिए? क्योंकि कई बार पत्थर बहुत दूर से और बहुत दूर तक फेंकना होता है, और पैरों में ताकत इसलिए चाहिए, कभी कभी पुलिस खदेड़ती है तो जान बचाने के लिए नौजवान भाग सके तड़क तड़क तड़क, इसलिए पैर दमदार होने चाहिए। आपने कुछ देर पहले बताया, मुझे हंसी आ रही है, माफ कीजिएगा आपकी बात सुनकर। नहीं, आपने कुछ देर पहले बताया, आप मेरा सवाल सुनिए। आपने कुछ देर पहले बताया कि आपने कश्मीर में दिखाया, आपने केरल में दिखाया, यूपी में दिखाया, दिल्ली में दिखाया। ये आपने 3-4 राज्यों का जो जिक्र किया, इनके अलावा और भी कहीं आपने पत्थरबाजी की है या इन्हीं राज्यों में आप पत्थरबाजी करते हैं? ऑल ओवर इंडिया, हम ऑल ओवर इंडिया पत्थरबाजी करते हैं। और आपने पहले पूछा था कि हम किसके लिए करते हैं, तो सुन लीजिए। सुना दीजिए, किसके लिए करते हैं? जो हमें उकसा दे या फिर पैसे दे दे, उसके लिए हम पत्थरबाजी करते हैं। पत्थरबाजी के लिए आपको ये पढ़े लिखे नौजवान, फिजिकली फिट नौजवान मिलते कहाँ हैं? इससे फोन से मिलते हैं। लेकिन इस वाले से नहीं, इस वाले से, स्मार्टफोन से। अरे आजकल फोन पे चील का सूसू मिल रहा है। ये नौजवान किस खेत की मूली है? जरा विस्तार से बताइए। बंदे के पास स्मार्टफोन होना चाहिए, ऐसा तुम्हारे जैसा नहीं, और उसमें इंटरनेट होना चाहिए, और देश में सोशल मीडिया लीगल होना चाहिए। सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, इंटरनेट में समझा नहीं आपकी बात। मतलब सोशल मीडिया से कैसे आप? अरे भाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए स्मार्टफोन होना चाहिए कि नहीं, और उसे चलाने के लिए इंटरनेट होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। देश में पत्थरबाजी का सिलेबस सबसे ज्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ा जाता है। ओहो, आहा। आपकी बातों से मुझे लगा कि देश में जो पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं उनके लिए सोशल मीडिया जिम्मेदार है। जिम्मेदार तो हालात होते हैं सत्तू भाई, हाँ, लेकिन सोशल मीडिया की भी अहम भूमिका होती है। अब आजकल देश में ही देख लो, जिसे देखो जो चाहे जैसे चाहे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। आपने बताया आपके पास काम नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, धंधा चौपट हो रखा है, तो आपके काम में ये जो थोड़ी मंदी आई है, इसकी वजह क्या मानते हैं? मजबूत सरकार, निडर सरकार, और काम में थोड़ी बहुत मंदी नहीं है, बहुत मंदी है सत्तू भाई। 2020 के बाद हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिला। ऐसा नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, हमने लोगों से संपर्क नहीं किया, हमने लोगों से संपर्क किया, लेकिन वो बोले कि हमारे लिए उधारी में काम करो। भला पत्थरबाजी जैसा कोई काम उधारी में कैसे कर सकता है? क्यों? क्योंकि वो खुद बेरोजगार है, उनकी पार्टी बेरोजगार है। अच्छा, तो हाल फिलहाल में आपको किसी पार्टी ने संपर्क किया जिसने कहा हो कि हमारे लिए कुछ काम कर दीजिए या हमारा एक प्रोजेक्ट है आप ले लीजिए? हाँ किया, 1-2 पार्टी ने संपर्क किया, लेकिन बात नहीं बनी। क्या वजह रही उस बात न बनने की? पैसा बहुत कम था, बहुत कम पैसा ऑफर किया, इतना कम कि हमारे पत्थरबाज नौजवान अगर पुलिस से पिट जाए तो उनकी मरहम पट्टी भी नहीं करा सकते हम उतने पैसे में। आपके काम में ये जो मंदी चल रही है, जो कमी आई है,
आपके पास एक भी प्रोजेक्ट नहीं है, क्या वजह मानते हैं आप इसकी? बड़े ही नासमझ आदमी हो, अभी बताया तो था। थोड़ा विस्तार से बताइए। स्थिर सरकार, मजबूत सरकार, सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, कश्मीर से 370 हटना और विदेशी फंडिंग पर नकेल कसना। अब तुम बताओ, देश में सबसे ज्यादा पत्थरबाजी कहां होती है? मेरे ख्याल से कश्मीर में होती थी। लेकिन आज कश्मीर में पत्थरबाज संगठन या यूं कहे पत्थरबाज इंडस्ट्री आर्थिक मंदी से जूझ रही है। जैसे कोरोना के बाद आम आदमी की कमर टूटी, वैसे ही 370 हटने के बाद हम पत्थरबाजों की कमर क्या, सब कुछ ही टूट गया। मजबूत सरकार, स्थिर सरकार की वजह से कई पत्थरबाज संगठन काम छोड़ चुके हैं और कई तो कश्मीर ही छोड़ चुके हैं। ये तो अच्छी बात है कि पत्थरबाजों में सरकार का डर है। तुम्हें डर नहीं लगता? किससे डरने की जरूरत है? मुझे किसी का डर नहीं है। छोड़ो, अगला सवाल पूछो। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे मेहमान से बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद सॉरी टू से में आपका स्वागत है। अब आप मुझे ये बताइए कि जहाँ ये पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं, कई जगह मैंने भी कवर की, कई जगह मैंने न्यूज़ में देखा कि वहाँ आसपास कहीं पत्थर होते नहीं हैं। आप लोग इतनी तादाद में पत्थर लाते कहाँ से हैं? इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद कहेंगे, खास तौर से भारतीय रेलवे का। ज्यादातर शहरों में रेल की पटरी होती है, हमारे नौजवान उसी पटरी से पत्थर उठा कर लाते हैं। आप ये पत्थर नीचे रख दीजिए। आपने कहा दिखाते हैं, मैं आपकी बात सुन चुका हूँ और देख भी चुका हूँ, इसलिए आप ये पत्थर यहीं रहने दीजिए। अब बोलिए। बोलिए। हमारे नौजवान रेलवे की पटरी से पत्थर उठाकर रणभूमि तक पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप भारतीय रेलवे का पत्थर चुराकर पत्थरबाजी में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। अब मेरा अगला सवाल ये है कि कई जगह पे जो पत्थरबाजी की घटनाएं हैं उनमें देखा गया है कि पुलिस बल बहुत अधिक होता है। आपके नौजवान भी बहुत होते हैं जो पत्थरबाजी करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में ये भी तो होता होगा कि आपके पत्थर कम पड़ जाते हों, पुलिस आपको खदेड़े जा रही है, तब आप क्या करते हैं? गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। अब सुनो, ऐसी स्थिति में हम नगर पालिका, नगर निगम की नालियां और फुटपाथ, नालियां खड़ंजे उखाड़ लेते हो आप लोग? फुटपाथ भी उखाड़ लेते हैं। और अगर स्थिति हमारे विरुद्ध हुई तो हम महिला पत्थरबाजों को आगे कर देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप महिलाओं का इस्तेमाल पत्थरबाजी में कर रहे हैं। और सुनो, और भी अगर स्थिति विरुद्ध हुई तो बस 5 रुपए की बियर की खाली बोतल, उसमें 20 रुपए का पेट्रोल भर के हम पुलिस पर फेंक देते हैं। पेट्रोल मिलता है आजकल? सरकार का नियम है, खुले में पेट्रोल नहीं मिलता है। कौन सी दुनिया में रह रहे हो सत्यम वेशी, सब मिलता है। पेट्रोल मिलता है आजकल। सरकार के नियम के मुताबिक किसी पेट्रोल पंप पर लूज या खुला पेट्रोल नहीं मिलता है। फिर आप ये पेट्रोल कहाँ से अरेंज करते हैं? ये हम नहीं बता सकते इस चैनल पे बैठ के। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमारा वो पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा, उसकी आमदनी चली जाएगी, जो थोड़ा बहुत कमीशन आता है इसके लिए वो भी चला जाएगा। इसलिए चैनल पे बैठ के नहीं बताएंगे। आपने जिक्र किया कि आपके संगठन में महिला पत्थरबाज भी हैं और उनको आप आगे कर देते हैं जब स्थिति आपके अनुकूल नहीं होती है। बिल्कुल, लेटेस्ट ट्रेंड तो यही है। और तुम खबरें केवल पढ़ा मत करो, देखा भी करो। देश में जहां भी पुलिस से झड़प होती है, महिलाओं को आगे कर दिया जाता है। ये ट्रेंड हमने ही शुरू किया है। हमारी देखा देखी अब आम लोग भी महिलाओं का सहारा लेने लगे। हो सकता है आगे आने वाले समय में लोग बच्चों का सहारा लें, जो अभी बहुत कम है। आपको लगता नहीं कि ये जो महिलाओं का इस्तेमाल है, लड़कियों का इस्तेमाल है, बच्चों के इस्तेमाल की बात की, शर्म की बात है? आपको
मतलब शर्म आनी चाहिए इस बात पर। और जिनके खिलाफ आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो पुलिस वाले, वो सेना के लोग, वो भी किसी के बेटे हैं, भाई हैं, पति हैं, पत्नी हैं। दुख नहीं होता कभी उन पर पत्थर फेंकने का? किसने कहा नहीं होता है? बिल्कुल दुख होता है। लेकिन तुम एक ऐसी जगह बताओ जहां बिना वजह हमने पत्थरबाजी की हो। पत्थरबाजी की घटनाओं में कई बार पुलिस गोली भी चलाती है। कभी डर नहीं लगता कि पुलिस की गोली से आपकी जान भी जा सकती है? बचपन से देखते आ रहे हैं, पुलिस गोली तो कम चलाती है, हाँ धर जरूर लेती है। और हम तो चाहते हैं कि पुलिस हमें धरे, हमारी फोटो मीडिया में चले, हमारे नाम की सुर्खियां बने, और तुम्हारे जैसे पत्रकार हमारी तारीफ करें, हमारे बारे में न्यूज चैनल में दिखाएं। आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि पुलिस आपको धरे और हमारे जैसे पत्रकार आपको टीवी चैनल पर दिखाएं? ये हुई मुद्दे की बात। अब सुनो सत्यान्वेशी, जितने लोगों के नाम दंगे फसाद में आए उन्हें किसी ना किसी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ फ्रंट पे खेलते हैं, कुछ बैक में। यहां मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं समझ रहा हूँ। शुक्र है ऊपर वाले का तुम समझ रहे हो। खैर, पॉलिटिकल पार्टी स्वीकार कर लेती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट करती है। दंगाई पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा पे चलता है या उनके काम करता है, तो वो पार्टी उसे कहीं ना कहीं से टिकट दे देती है, और देखते ही देखते ये दंगाई विधायक बन जाता है। इसलिए हमारी रुचि का विषय है, इंटरेस्ट का विषय है, इच्छा, पसंद, दिलचस्पी, शौक का विषय है पत्थरबाजी। हाँ, क्योंकि हम भी एक दिन विधानसभा में बैठना चाहते हैं। विधानसभा जाने के लिए, विधायक बनने के लिए आप अच्छे काम भी कर सकते हैं, अच्छे काम करके भी आप विधायक बन सकते हैं। अच्छे आदमी को आप टीवी पे दिखाते हैं, अच्छे आदमी का आप इंटरव्यू लेते हैं। अगर मैं अच्छा आदमी होता तो क्या आप मेरा इंटरव्यू लेते? मुझे टीवी पे दिखाते? माफ कीजिए, मुझे आपके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। माफ कीजिए? अरे माफ तो आप मुझे कीजिए, माफ कीजिए, मैंने भी अच्छाई का राजनीति में बुरा अंत देखा है। नाम नहीं बताऊंगा, वरना लोग अपने हिसाब से मतलब निकालेंगे। मेरे चाचा, मेरे खुद के चाचा अच्छे आदमी थे, मगर किसी ने भी उन्हें टिकट नहीं दिया। वो भी पत्थरबाज थे। मैंने बोला ना, मेरे चाचा अच्छे आदमी थे, अच्छा काम करते थे, मगर किसी ने भी उन्हें टिकट नहीं दिया। अंत में ऊपर वाले को उन पे दया आई और उसने उन्हें टिकट देकर अपनी विधानसभा बुला लिया। आपके चाचा की कहानी सुनकर मुझे दुख हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत रास्ते पर चलें। आप अपनी आवाज़ उठाइए, सही तरीके से उठाइए। इस देश में लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, सही तरीके से उठाते हैं और अपनी आवाज़ को सरकार के सामने दर्ज कराते हैं। नहीं कराते हैं, यही तो अफसोस है। सही या गलत किसी भी तरीके से वो दर्ज नहीं कराते हैं। बस 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ में सुबह टिफिन लेके ऑफिस निकल जाते हैं और रात को आकर तुम्हारे जैसों का टीवी चैनल देखते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। फिर वही दिन वही रात। आपकी बात सही है। अगर कहीं कोई दिक्कत है सरकार की नीतियों से, उसका विरोध करना चाहिए और लोगों को बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए, लोगों के साथ पत्रकारों को बोलना चाहिए, तुम्हारे जैसे पत्रकारों को खास तौर से बोलना चाहिए, विपक्ष को बोलना चाहिए, समाज सेवी संगठनों को बोलना चाहिए। मैं तो कहता हूं हर उस इंसान को बोलना चाहिए जिसे लगता है कि वो जिंदा है, लेकिन नहीं। बहुत देर से मेरे मन में एक सवाल कौंध रहा है। मैं चाहता हूं पूछ लो, वो भी पूछ लो। वैसे भी तुमने वो सवाल तो पूछे नहीं जो मैंने लिस्ट दी है, अपने मन से पूछे जा रहे हो। ये भी पूछ लो।
एक पत्रकार का यही दायित्व होता है कि वो वही सवाल तो करे जो- निभाइए ना अपना दायित्व, निभाइए, पूछिए। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके सिर पर टोपी, माथे पर तिलक, हाथ में ये कलावा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा था ना, नाम नहीं बताऊंगा। मैंने अपने चाचा का भी नाम नहीं बताया। नाम में लोग मतलब ढूंढते हैं, मजहब ढूंढते हैं, धर्म ढूंढते हैं, जात पात ढूंढते हैं, जो मैं नहीं चाहता। आखिरी सवाल, आप पर कितने मुकदमे दर्ज हैं? एक विधायक बनने के लिए पर्याप्त है। तो ये थे हमारे आज के मेहमान जो शॉर्टकट से या यूं कहें आसानी से विधायक बनना चाहते हैं। सत्तू भाई, इतना आसान भी नहीं है हमारा काम। कभी सड़क पर आकर देखो, फिर देखना पुलिस कैसे लाल करती है। सॉरी टू से, मैं फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और दिलचस्प मेहमान के साथ। नमस्कार।